बॉम्बे में वाणी चल रही थी 18 मई 1967, दूसरे पेज की पहली लाइन। बात चल रही थी भारत में ही ब्लाइंड फेथ गाया जाता है। दूसरे देशों में अंधश्रद्धा नहीं गाई जाती। शास्त्रों में है ना, अंधों की औलाद अंधे, अब तुम तो भगवान की औलाद, सोझरे की औलाद बने हो। वो है रावण की औलाद, परंतु अपन को कोई समझते थोड़े ही है। वो बिल्कुल ही बेसमझ हैं। जो ना अपन को समझते हैं हम किनकी औलाद हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, गुड़िया बना करके फिर तोड़ देते हैं, ऐसे वो भी गुड़ियों की पूजा में लगे हुए हैं। छोटे बच्चों से भी छोटे हो गए हैं, बिल्कुल बेसमझ। इसको कहा ही जाता है अंधश्रद्धा की पूजा। आज अंधश्रद्धा से पूजा कर रहे हैं, कल उनको ही डुबोई देंगे। और कितना खर्चा करते हैं उनके मंदिर आदि बनाने पर। उसकी बात है, ये मंदिर आदि बनाने में, अंधश्रद्धा आदि खर्च करने में बाबा किसकी बात कर रहे होंगे? ब्राह्मणों की दुनिया में ही ऐसे अंधश्रद्धालु है जो अंधश्रद्धा पूर्वक गुड़ियों की पूजा करते रहते हैं, बिना समझे उनके मंदिर आदि बनाते रहते हैं। कौन से मंदिर? सेंटर आदि बनाते रहते हैं। बाप कहते हैं कि मैं तुमको कितना साहूकार बना करके जाता हूँ, तुम फिर गुड़ियों की पूजा में लग जाते हो। तुम्हारे में से भी कोई तो बहुत अच्छा पद पाते हैं, कोई फिर पूरा न समझने के कारण कम पद पाए लेते हैं। भले वहाँ स्वर्ग में सुख तो सब प्रकार के होते हैं, परंतु पद तो नंबरवार होते हैं ना। लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबरवार ही तो बनेंगे ना। और उनके राज्याधिकारी भी नंबरवार बनेंगे। पुरुषार्थ करना चाहिए ऊंचे से ऊंचा पद लेने का। भविष्य 21 जन्मों के लिए तो ऊंचे पद पावेंगे। क्यों? तुम 21 जन्मों के लिए ऊंचे पद पावेंगे, वो कम पद पावेंगे क्या? तुम किसके लिए बोला? जो सन्मुख बाप से बैठ करके सुनते हैं, अंधश्रद्धा का उच्छेदन कर देते हैं, वो 21 जन्मों का पद पावेंगे और इसी जन्म में पावेंगे।
और जो पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ते फिर नंबरवार कम पद पाते जाएंगे, और वो फिर कल्प कल्पांतर के लिए पक्का हो जाएगा। जो नहीं पढ़ते हैं तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, वो भी बात यहाँ बताते हैं। ये ईश्वरीय लॉटरी है, कलप कलप के लिए पढ़ाई की रेस है। जैसे घुड़दौड़ होती है ना, ये तुम्हारी भी आत्मारूपी अश्व की दौड़ है, पुरुषार्थ की दौड़ है। तुम बच्चों को अश्व कहा जाता है, नाम भी है राजस्व, अश्वमेध, रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र ने ही ये यज्ञ रचा था, अभी भी रच रहे हैं। अश्वों की दौड़ हो रही है। तुम जानते हो कि इस रथ में तो परमात्मा विराजमान है, परंतु रेस तो आत्मा करती है ना। परमपिता परमात्मा आकर के पढ़ाते हैं, तो पढ़ाते भी हैं और पुरुषार्थ की रेस भी कराते हैं। ये तुम्हारी रेस एक ही बार होती है। वो घुड़दौड़ तो रोज रोज होती रहती है। रेस कोर्स बनाते हैं, रोज ही दौड़ चलती है। इस दौड़ में बाप तुमको एक ही मंत्र देते हैं, मन मना भव। बाप को याद करते रहो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। बाप को याद करने से विकर्म विनाशी क्यों होते हैं? औरों को याद करने से विकर्म क्यों बन जाते हैं? क्या कारण है? बाप कोई कर्म का भोग नहीं भोगता, इसलिए अभोक्ता कहा जाता है। कर्म और अकर्म की गति को बताने वाला है। जो खुद ही बताने वाला है वो भी कर्म कैसे करेगा? वो तो सदैव स्वयं स्थिति में स्थित होने वाला है। जो स्वयं स्थिति में स्थित हो जाते हैं उनके विकर्म नहीं बनते। स्वर्ग में देवताएं भी स्वयं स्थिति में स्थित होंगे, उसका नाम ही है स्वर्ग। स्वयं स्थिति में जाने वालों के संगठन को ही स्वर्ग कहा जाता है। और बाप तो है ही सदा शिव, सदैव स्वयं स्थिति में स्थित रहने वाला। हम औरों के संग में आते हैं तो संग का रंग लग जाता है, पाप कर्म बन जाता है। उसका कोई पाप कर्म नहीं बनता। संग के रंग में आते हुए भी पाप कर्म नहीं बनता, इसलिए वो सदा विदेही है। तो उसको याद करने से हमारे विकर्म विनाश होंगे। विकर्म जितने जास्ती विनाश होंगे, जितनी फर्स्ट क्लास याद करेंगे उतनी फर्स्ट क्लास तुमको लॉटरी मिलेगी।
21 जन्मों के लिए तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाएंगे। सजा खाने वाले का पति भ्रष्ट हो जाता है। ऐसी पढ़ाई पढ़ते हुए भी फिर ऐसे ऐसे हैं जो पढ़ाई को ही छोड़ देते हैं। ऊंच पद पाते पाते गड्ढे में चले जाते हैं, ध्यान ही नहीं देते। कई तो समझते हैं कि वो ही बातें तो रोज समझाते हैं, कोई नई बात तो बताते नहीं। 5-7 रोज अगर मुरली नहीं भी पढ़ी तो इसमें हर्जाई क्या है। परंतु बाबा कहते हैं कब कब मुरली में पॉइंट से ऐसे ऐसे निकलते हैं जो एकदम कोई भी खड़े हो सकते हैं। इसलिए बाबा ताकीद करते हैं कि जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उनको तो मुरली रेगुलर पढ़नी चाहिए। स्कूल में अगर कब कब जावेंगे तो बाप और टीचर क्या समझेंगे, कहेंगे ये तो मूर्ख बच्चा है जो पढ़ता नहीं है, इसकी तकदीर में नहीं है। बाप तो आए हैं तदबीर करवाते हैं, बाप आकर बच्चों को शिक्षा देते हैं, युक्ति रचते हैं, समझाते रहते हैं कि जो भी कोई आवे तो उनको बाप का परिचय देते रहो। यहाँ पर भक्ति की, पूजा की और कोई टंट घंटा आदि की बात नहीं है। यहाँ अंधश्रद्धा की बात ही नहीं, यहाँ तो सीधी बात समझाई जाती है। जैसे कोई याद करेंगे वैसे ही बन जाएंगे। हम लोग कभी शिवाय नमः अथवा कृष्ण नमः नहीं कहेंगे, कभी मंदिर में नहीं जावेंगे, घंटा आदि नहीं बजावेंगे। अभी नहीं बजाते, आगे तो सब कुछ करते थे। अभी हमारी भक्ति पूरी हो गई। बाप ने कहा है कि अभी मैं तुमको भक्ति का फल देने आया हूँ। भक्ति का फल क्या है? भक्ति का फल ज्ञान है। भक्ति पूरी होती है तो भगवान मिलता है, भगवान से ज्ञान मिलता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में बैठा है। भक्ति से हमारी दुर्गति हुई है। दुर्गति का ग्रहण जब पूरा होता है तो भगवान आकर की सदगति करते हैं। ज्ञान से होती है सदगति और अज्ञान से होती है दुर्गति। अज्ञान कहाँ से आता है? अज्ञान अनेकों की मत से आता है। 10 मत देने वाले रावण से आता है अज्ञान और एक बाप से आता है ज्ञान। काहे का ज्ञान? रचयिता और रचना का ज्ञान। इस भक्ति से ही भारत ने दुर्गति को पाया है। पुकारते हैं कि हे बाबा हम पतित बन गए हैं, आप पावन बनाने आओ। जयंती भी भारत में मनाते हैं। बाप कहते हैं कि अब तो मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। कब बैठा हुआ हूँ? संगम युग में बैठा हुआ हूँ। बाप कहते हैं मैं बैठा हुआ हूँ।
तथाकथित ब्राह्मण क्या कहते हैं? बैठा हुआ था। अभी हम बैठे हैं। जब बैठा हुआ था तब हमने सन्मुख पढ़ाई पढ़ी, हमने सन्मुख प्राप्ति की। अब तुम लोग हमारे सामने बैठे हो तो हमसे तुम प्राप्ति कर सकते हो। बाप कहते हैं मैं तो जब इस सृष्टि पर आता हूँ तो धर्म पिताओं की तरह नहीं आता हूँ। आया राम गया राम। अपने धर्म की धारणाएं सिखाई, सुनाई और चले गए। कल्याण कोई का होता नहीं, दुनिया और ही नीचे गिरती जाती है, खुद भी नीचे गिरते जाते हैं और ही बुद्धि जामड़ी होती जाती है। मैं जब आता हूँ तो ज्ञान से सदगति करके जाता हूँ। इससे साबित होता है कि मैं जो सुनाता हूँ वो ज्ञान है और बाकी सब अज्ञान है। अज्ञान माना अंधश्रद्धा, ज्ञान माने श्रद्धा विश्वास, निश्चय बुद्धि होकर के तुम पढ़ते हो क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान बैठा है। मैं यहाँ बैठा हूँ, बाहर कहने नहीं जा सकता हूँ, तुम बच्चों के सामने ही आकर के बोलता हूँ। ये मधुबन कुटिया छोड़ करके बाहर जाने का हुक्म भी बंद हो जाएगा। अभी भी बाहर जाने का हुक्म नहीं है। बाहर की दुनिया में जाकर मैं सभाओं आदि में नहीं बोल सकता। जिनको लेना होगा वो यहाँ ही आ जाएंगे। कहाँ? मधुबन में आ जाएंगे। कोई प्रश्न करेंगे क्या गीता पाठशालाओं में नहीं जाते हैं क्या? वहाँ मधुबन तो नहीं है। क्या जवाब देंगे? हैं? गीतापति भगवान गीता पाठशालाओं में हाँ, गीता पाठशालाओं में जावेंगे जिसकी यादगार गीता मंदिर बने हुए हैं। बच्चे भी जानते हैं कि हम खुद पढ़ करके पढ़ा करके फिर हेड ऑफिस में ले जाते हैं। ये भी बात ठीक है। बाबा कहते हैं कि दरवाजे से बाहर भी मत निकलो। कौन नहीं निकले? कौन बाबा कहते हैं? हैं? किसको कहते हैं? क्योंकि कामेश और क्रोधेश बहुत हैं। वो समझते हैं कि इनको सिखाने वाले को तो गोली मार देंगे। तो दरवाजे से बाहर भी न निकलने का डायरेक्शन देते। ऐसे बहुत हैं जो ऐसे ऐसे ख्यालात चलाते रहते। शूट करने में कोई देरी थोड़ी लगती है। बापू गांधी को भी शूट कर दिया। उनके तो कितने फॉलोअर्स थे, कितने थे? है? कितने थे जिन्होंने उनको फॉलो किया उस समय? 40 करोड़। शिव बाबा कहते हैं मैं तो विश्व का बापू हूँ, वो तो
भारत का बापू था, परंतु मुझे तो सूट नहीं कर सकेंगे, फिर किसको करेंगे? किसके तन से बोला? ब्रह्मा के तन से बोला, मुझे तो सूट नहीं कर सकेंगे, तुमको सूट कर सकते हैं। है? तुमको सूट कर देंगे, क्योंकि क्रोधी तो बहुत होते हैं ना। कहते थे इनको अगर कोई मार दिखा दे तो हम 5,000 रुपया इनाम देंगे। किनको? है? दादा लिख रहा है ब्रह्मा को कोई मार दिखावे तो 5,000 रुपया इनाम देंगे। उस समय के 5,000, अभी तो महंगाई बहुत बढ़ गई। ऐसे बहुत होते हैं जो रिश्वत दे करके मरवाए देते हैं। बाप समझाते हैं ये है ही आसुरी संप्रदाय। शास्त्रों में इनके नाम गाए हुए हैं। क्या नाम गाए हुए हैं? कंसी, जरासिंधी, ये असुरों के नाम है। किसको मरवाने के लिए पीछे पड़े थे? कृष्ण को मरवाने के लिए पीछे पड़े हुए थे। बाप का बन करके भी, बाप के घर में जन्म लेकर के भी फिर ऐसे असुर बन जाते हैं। खून से लेकर के देते थे, फिर भी असुर बन जाते। और यहाँ कोर्ट स्टाम्प पर लिख करके देते हैं, फिर भी भगवान बन करके बैठ जाते हैं। 5-7 रोज में देखो कितना ज्ञान की टाई टाई करेंगे, औरों को भी सुनावेंगे। थोड़े रोज बाद देखो तो फां हो जाते हैं। इस समय तो तमो प्रधान माया है। बाप भगवान हमको पढ़ाते हैं तो फिर हमको कितनी खुशी होनी चाहिए। भगवान वाची भी है ना, सिर्फ गीता में नाम बदली कर दिया है। क्या? ज्ञान सुनाने वाला मुख जो है वो कौन सा है? कौन उवाच करता है? शिव भगवान उवाच की जगह कृष्ण का नाम डाल दिया है, नाम बदली कर दिया है। नहीं तो नाम किसका होना चाहिए? शिव भगवान उवाच। शिव तो बिंदी का नाम है, फिर कैसे उवाच करेंगे? है? साकार में प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा के तन में साकार में प्रवेश नहीं करते थे, माँ के रूप में प्रवेश करते थे। फिर कृष्ण का नाम क्यों डाल दिया? है? माता का नाम डाल देते। कृष्ण भगवान वाच क्यों लिख दिया? पिता श्री ब्रह्मा क्यों लिख दिया? नाम बदली कर दिया है। बाप कहते हैं इन बदली करने वाले साधुओं का भी मैं उद्धार करने आया हूँ। इन्होंने शिव भगवान वाच के बदले कृष्ण भगवान वाच लिख दिया है, उनका भी मुझे उद्धार करना है। साधु लोग ये अक्षर पढ़ते भी हैं, परंतु ये थोड़ा ही समझते हैं कि ये हमारे लिए है, हम ही पतित हैं। बाप को आकर के हमारा उद्धार करना है,
उनकी बुद्धि में बैठता नहीं है। वो जरा भी अपन को पतित नहीं समझते। वो समझते हैं हमने तो घर घाट त्याग किया है तो हम तो हैं ही पवित्र। बाप कहते हैं ये सब भक्ति सिखाने वाले, इनमें कोई में भी ज्ञान नहीं है। 18:5:67 की वाणी का तीसरा पेज। उनके द्वारा कोई भी मुक्तिधाम में नहीं जा सकता। सबका बंधन और ही बढ़ता जाता है। ये जीवन बंध धाम है, इससे कोई निकल नहीं सकता, मेरे से कोई मिल नहीं सकता। मनुष्य तो सिर्फ ऐसे ही कह देते हैं कि फलाना गुरु पार निर्वाण गया, महात्मा बुद्ध पार निर्वाण गया, शंकराचार्य पार निर्वाण गया। लेकिन पार निर्वाण कोई जाता नहीं है। अगर एक भी गुरु पार निर्वाण जाए तो अपने पीछे फॉलो करने वाले चेलों को भी तो ले जाएगा। गुरु मर जाते हैं, चेलों का सत्यानाश होता है। चेले फिर दूसरे गुरु कर लेते हैं, कहते हैं लीन हो गया, आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। कृष्ण के भक्तों से कृष्ण के लिए पूछते हैं तो वो कह देते हैं वो तो सर्वव्यापी है, जिधर देखता हूँ कृष्ण ही कृष्ण है। राधा के भक्त फिर कहेंगे जिधर देखो राधा ही राधा है। तो सर्वव्यापी बनाए देते हैं। एक तरफ कहते हैं कि सब ईश्वर के रूप हैं, जो ईश्वर के रूप हैं वो सब साकार है, फिर कह देते हैं वो निराकार है। फिर दूसरी तरफ कृष्ण साकार के लिए कह देते कि वो ही भगवान है। तो देखो जिनसे जो मत मिलती है उन्हीं को फॉलो कर लेते हैं। अब कोई कहते हैं मानव मत, बाप कहते हैं ये मानव मत भी आसुरी मत है। और ये मानव मत क्या बनाती है? जो मनुष्य की मत है वो क्या बाकी बातें बनाती है? मानव मत काली का चित्र बनाया है, कितना भयानक रूप बनाया है। बस काली माँ कह करके एकदम मस्त हो जाते हैं, कोई की सुनते नहीं है। काली के बहुत भक्त होते हैं। तब कलयुग के अंत में जब बहुत काला युग हो जाता है तो काली के भक्त ढेर के ढेर हो जाते हैं। बकरे की वहां बलि चढ़ती है, इसकी बकरे की बलि कहाँ की यादगार है? कैसे? जो यहाँ कहते हैं कि मैं ही स्वर्ग का निर्माण करूंगा, मैं ही नई दुनिया बनाऊंगा, मेरे अलावा और कोई विश्व का कल्याण कर नहीं सकता, ऐसों की काली फिर बलि लेती है। भारत को आदमखोर भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध का जन्म लेने से पहले
भारत में आदमियों की बलि चढ़ाई जाती थी। उसको भून के खाते थे, उसको महाप्रसाद कहा जाता था। क्रिश्चियन लोगों ने आकर के एकदम आदमखोरी बंद कर दी। बाबा उसका नाम क्यों पड़ा आदमखोर? आदमी को खा जाते थे। ये कहाँ की यादगार है? यहाँ संगम युग में भी कोई स्थूल रूप में भून के खा जाने की बात नहीं है। पुरुषों को भी सरेंडर करा लेते हैं। हालांकि पुरुषों को सरेंडर होने की दरकार नहीं है। सरेंडर करके उनका तन, उनका मन, उनका धन, उनके संबंध और संपर्क सब स्वाहा कर लेते हैं। स्वाहा करना माने भून के खा जाना, अपने पेट में डाल लेते हैं भगवान के नाम पर। वहां तो क्रिश्चियंस ने आकर के बंद कर दी। यहाँ फिर आदमखोरी कौन बंद करता है? भगवान बाप आते हैं तो कृष्ण बच्चे के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। कृष्ण बच्चा जब प्रत्यक्ष होता है तो ऐसी आदमखोरी को बंद करा देता है। देवियों की जो पूजा करते हैं वो पूजा में इतने मस्त हो जाते हैं, अपने बीवी बाल बच्चों को परवरिश करना भूल जाते हैं, सारा जीवन स्वाहा कर देते हैं। जब आदमखोरी बंद की गई तो मनुष्यों की बलि चढ़ाना बंद हो गया। नहीं तो बहुत ही मनुष्यों की बलि चढ़ाते थे। तो बाप समझाते हैं कि देखो कितने पद भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट बन गए। कन्याओं माताओं को सरेंडर करना वो तो वाजिब बात है। उन्हें तो कहीं न कहीं कोई न कोई ठिकाना लेना ही होता है। उनको शरण देने की कोई बात नहीं है। लेकिन पुरुषों को सरेंडर करने की क्या दरकार है? कहीं मुरली में बोला है, कहीं बताया है शास्त्रों में, कहीं गायन है, बैलपाल कन्हैया गाया हुआ है? नहीं, गोपाल। तो गोपाल कन्हैया गाया हुआ है वो भी कब? जब समाज में कन्याओं माताओं की दुर्गति होती है, उनके ऊपर अत्याचार होते हैं, तो बाप समझाते हैं इतने कर्म भ्रष्ट धर्म भ्रष्ट बन जाते हैं तो मेरा जन्म मगध देश में होता है? सिंध देश में नहीं होता, बंगाल में नहीं होता, कहाँ होता है? मगध देश में होता है। कब होता है जन्म? जब मनुष्य ऐसे धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन जाते हैं कि मनुष्य की भी बलि चढ़ा करके उसको भून के खा जाते हैं, स्वाहा करके खा जाते हैं। मैं मगध देश में आता हूँ जहाँ के मनुष्य मगरमच्छ के सदस्य होते। मगरमच्छ क्या करता है?
मगरमच्छ नाम है बड़े माछला का। जो जल जीव जंतु होते हैं उनमें बड़े जंतु का नाम है मगरमच्छ। क्रोकोडाइल। जो छोटी छोटी मछलियों को खा जाता है, उसका मांस कोई नहीं खाता। गऊ का भी मांस खाते हैं। मुसलमान किसका मांस खाते हैं? गऊ का मांस खाते हैं। कहाँ की यादगार? कैसे है? जो मुसलमान धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं, उनकी बुद्धि में ये नहीं आता कि ये ह्यूमन गऊ है, ईश्वर के कार्य के लिए समर्पित हुई है, इनका कितना मान रखना चाहिए। वो उनके जीवन को भी बर्बाद कर देते हैं। गौ की हत्या कर देते हैं। ईश्वरीय ज्ञान से विमुख हो जाती है। बहुत बड़े बड़े आदमी भी गऊ का मांस खाते हैं। समाज में कहे जाते हैं बड़े बड़े आदमी, लेकिन क्या करते हैं? गऊ का मांस खाते हैं। जैसे कि वहां की रस्म ही ऐसी होती है। तो समझते हैं हमको यहाँ की रस्म ही ऐसी है इस दुनिया की, हमको इस पर चलना पड़े। कोई ईरान का बादशाह आवेगा तो उनकी भी खातिरी करेंगे। तुमको इन बातों का मालूम है? पूछते हैं, तुमको इन बातों का कुछ पता है? तुमको पता भी नहीं चलता। सारा का सारा ऊंट उबाल करके मिर्च मसाला डाल करके वो सारा उनके सामने खाने के लिए जाकर रख देते। ऐसी गंदी दुनिया है, जो बात मत पूछो। अखबार में पढ़ा था कि कोई को भूख लगी तो एक कुत्ते को ही खाने लगा। अब भूख लगी तो बेचारा क्या करेगा? जो आया सो खाया। अकाल पड़ेगा, खाना नहीं मिलेगा तो एक दो को काट करके भी खा जाएंगे। ऐसा भी टाइम आएगा। लड़ाई लड़ने वालों को और कुछ नहीं मिलता है तो अपने घोड़े को भी मार करके अपना पेट भर लेते। अभी तुम तो अपने स्वर्ग को याद करो। तुमको बाप ऐसी मारा मारी सिखाने के लिए नहीं आए हैं। तुम पहले भी याद करो स्वर्गवासी थे और अभी 84 जन्मों के बाद नरकवासी बने हो। क्या कहा? क्या याद दिलाया? 84 जन्म पहले तुम स्वर्गवासी थे और अभी फिर स्वर्गवासी बने हो।
ये क्यों नहीं कहा 83 जन्म और 82 जन्म पहले स्वर्गवासी थे? है? क्यों 84 जन्म ही क्यों कहा है? पूरा जो 84 जन्म, हाँ, जो पूरे 21 जन्म स्वर्ग भोगते हैं उन बच्चों से बात करते हैं। जो कम जन्म भोगते हैं उनसे बात नहीं करते। अभी तुम संगम पर हो, फिर स्वर्गवासी बनना है। एक ही घर में एक स्वर्गवासी बन जाता है और संबंधी फिर नरकवासी ही बनना पसंद करेंगे। बाप का भी नहीं मानते। बाप बच्चे को कहेगा पवित्र बनो, एकदम मना कर देगा, हम नहीं बनेंगे। बूढ़ा बाप होगा, बाप नौजवान नहीं होगा, बूढ़ा होगा और कहेगा कि पवित्र बनो तो फट कह देंगे। ऐसे अगर तुमने दोबारा कहा तो टांग तोड़ दूंगा। ऐसे भी कह देते हैं। यहाँ ज्ञान लेते लेते फिर गुम हो जाते हैं, पढ़ते ही नहीं है। 7 रोज में 1-2 बार आते। बाप फिर कहेंगे तुम तो कपूत हो, नहीं पढ़ेंगे तो जरूर निंदा करावेंगे। चलन शैतानी होगी, इसलिए रोज पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं। नहीं पढ़ेंगे तो पथभ्रष्ट हो जाएंगे और ही अपना जास्ती नुकसान कर देंगे। पढ़ाई तो बहुत सहज है, सिर्फ अलफ और बे को याद करना, बस यही गांठ बांध लो। अच्छा, बे भी याद नहीं पड़ता है तो उसे भी छोड़ दो। बे का डिटेल याद नहीं आता है तो उसको भी छोड़ दो। क्या करो? सिर्फ अलफ को याद करो। पढ़ेंगे तो अच्छा पढ़ पाएंगे। याद में रहने वाले की बुद्धि में नॉलेज ऑटोमेटिकली आ जाती है। क्या? पढ़ाई न भी पढ़े, अगर अच्छी तरह याद में रहे तो अंत में रिजल्ट क्या होगा? ज्ञान अच्छी तरह ऑटोमेटिक बुद्धि में बैठ जाएगा। इसलिए बाप कहते हैं सिर्फ अलफ को याद करो। कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। अरे बाप जो तुमको विष्णुपुरी का मालिक बनाते हैं उनको ही तुम भूल जाते हो। बेहद के बाप ने तुमको अडॉप्ट किया है विश्व का मालिक बनाने के लिए, तो तब बनेंगे जबकि उनकी श्रीमत पर चलेंगे। कोई तो 5-7 मास की समझ करके विलायत में जाते हैं तो वहां जाते ही खेल खलास हो जाता है, फट से संग का रंग लग जाता है। कोई तो फिर बहुत अच्छे नियमों पर भी चलते हैं, विलायत में जाने पर भी पक्के रहते हैं। बहाने करने वाले बहाने तो अनेक प्रकार के कर सकते हैं। विलायत में जाने वाले क्या बहाना करेंगे? क्या करें? वहां माहौल ही ऐसा है।
बाप कहते हैं इसमें बहाना बनाने की बात नहीं है। नियम पर चलने में कोई पाप नहीं बनेगा। कोई पूछते हैं बाबा रिश्वत के बिना तो काम नहीं चलता है। हम पुलिस में काम करते हैं, सारे ही पुलिस वाले रिश्वत लेते हैं। तो पूछते हैं ये पाप तो नहीं है? रिश्वत लेना कोई पाप तो नहीं है? बाप कहते हैं वो भी तुमको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सब धंधों में है नुकसान। अगर नहीं खावेंगे तो फिर तुम्हारी कमाई ही चट हो जाएगी। अगर तुम रिश्वत नहीं खावेंगे तो तुमको कोई ऊंच पद नहीं देवेंगे, तुम्हारी तरक्की बंद करवा देंगे, नौकरी से ही निकाल देंगे। अभी हुआ, बाहर की दुनिया की बात नहीं है। ब्राह्मणों की दुनिया में ही दिल्ली में एक भाई बहुत सेवाधारी, फर्स्ट क्लास गीता पाठशाला चलती, हर महीने 2 महीने में एक पार्टी बाबा से जाकर बाबा के घर जाके भट्टी करके आती, उसको नौकरी से ही डिसमिस कराएगी, वो भी पुलिस की नौकरी। तो बोला नहीं खावेंगे तो तुम्हारी कमाई चट करवा देंगे, नौकरी से ही निकाल देंगे। इस दुनिया में रिश्वत खाने वाले तो बहुत होते हैं ना। तो बाप युक्तियां तो सारी बच्चों को समझाते, सिखाते रहते। बाप रमजबाज तो है ना, तुमको पढ़ाए रहे हैं। बाप आए ही है सबको वापस ले जाने के लिए। पहली बात ये समझाओ कि ये ज्ञान है। क्या? ये जानकारी है, सच्चाई की जानकारी है, झूठ नहीं सिखाती है। सिखाने वाला भी ट्रुथ गॉडफादर कहा जाता है, सच्चा बाप है, सच्चखंड की स्थापना करने वाला है, सच्ची बातें बना करके बता करके सच्चखंड की स्थापना करता है। ये कोई भक्ति नहीं है। हमको सुनाने वाला भी बाप है, कोई मनुष्य नहीं है। लिखा हुआ है गीता ज्ञानदाता शिव भगवान वाच। वो फिर कह देते हैं कि शिव परमात्मा और कृष्ण भगवान ये दोनों एक ही तो है। कौन कह देते? जो शिव परमात्मा है पर्सनालिटी, वो ही पर्सनालिटी कृष्ण की पर्सनालिटी है। संगम युग में दोनों एक ही पर्सनालिटी है, और कोई भी दूसरा गीता का भगवान साकार में नहीं है। और तुम क्या कहते हो? तुम कहते हो कृष्ण गीता का भगवान नहीं हो सकता। कृष्ण कहो ब्रह्मा कहो बात एक ही हो जाती है। वो गीता का साकार भगवान नहीं हो सकता। भगवान तो आता है तो नरक को स्वर्ग बना के जाता है, सब पतितों को पावन बनाने के लिए आता है। पतितों को पावन बना करके पावन धाम में ले जाता है।
बीच में वापस नहीं जाता, बोला हुआ भी है, तुम संग खाऊं, तुम संग खेलूं, तुम संग श्वासोश्वास साथ निभाऊं, और जब जावेंगे तो साथ लेकर के जावेंगे। बाप कहते हैं कृष्ण का पोजीशन और बाप का पोजीशन एक ही कैसे हो सकता है? सबका पोजीशन एक जैसा थोड़ी हो सकता है। तो ये सारा ज्ञान तुम बच्चों के पास है, उनके पास ये ज्ञान नहीं है। कौन सा ज्ञान? कि गीता का भगवान साकार में कौन है, उनकी बुद्धि में बैठता ही नहीं, और तुम्हारी बुद्धि में बैठता है। अच्छा हो